है क्रिया। क्रिया जिसे आप लोग इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हो। क्या होती है क्रिया, कोई ना बताएगा? क्रिया मतलब जैसे किसी काम का करना। हाँ, किसी काम का करना। एक एथेंटिक परिभाषा इसकी लिखी है, लिखवा रहा हूं। जिस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रोहित जी? बढ़िया, हाँ जी सर। चलिए अच्छी बात है। जिस शब्द, भाई मेरे साथ में जो भी बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कह दूं, क्रिया चैप्टर क्लास में मैंने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ फिर से एक बार पढ़िएगा, आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? जिस शब्द से अथवा शब्द समूह से, समूह से किसी कार्य के, किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ, इसमें बताइएगा क्रिया कौन सी है। पूनम सो रही है, ठीक है। शिवाजी वीर थे, मोहन पढ़ रहा है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दिए हैं। मुझे पहले वाले में बताइए, पूनम सो रही है में क्रिया क्या है? सो रही है। सोन सोना। सोना। अब देखो, अगर आप कह रहे हैं सो रही है, तो ये पूरा सो रही है, ये पूरा क्रिया नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है सोना, तो सोना यहाँ पर शब्द है ही नहीं, तो ठीक सो है? होगा। हाँ, यहाँ जो हमने आपको लिखवाया है कि किसी, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से, तो यहाँ पर वो शब्द कौन सा है, पूनम सो रही है में जिससे क्रिया का पता चल रहा है, काम के होने का पता चल रहा है, वो शब्द है सो, ठीक है। नंबर 2, शिवाजी वीर थे, इसमें बताइए, अनुष्का जी वीर। बताइए। सब वीर। वीर, अच्छा जी। रोहित बताओ। सर वीर होगा। अच्छा, शिरांशी बताओ। सर वीर मतलब क्रिया इसमें यही कहाँ है? तो देखिए, वीर तो गुण हो गया ना, मतलब हाँ क्रिया कहाँ हो गई? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल थे बिल्कुल थे सही। थे हाँ, अब थे। समझ में आया। वीर जो है वो यहाँ पर क्रिया नहीं है। वीर कोई काम थोड़ी ना होता है। हम वीर कर रहे हैं, हम यस। वीर करने जा रहे हैं, ये तो कोई काम नहीं होता ना। वीर तो एक गुण यस होता सर। है आदमी के अंदर का। तो यहाँ पर थे क्रिया है, ठीक है। तीसरा देखिए, मोहन पढ़ रहा है। पढ़। हाँ, पढ़। इसमें जो है पढ़, ये क्रिया है। तीनों एग्जांपल्स लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, धातु। धातु के बारे में जानते हैं, धातु क्या होती है? सर ध्यान नहीं है कहीं से। अच्छा कोई नहीं, मैं लिख रहा हूं, लिखिए। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिस
मूल शब्द से क्रिया बनती है, ठीक है, उसे हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पढ़, ठीक है, पढ़ क्या है, धातु है, और इससे क्रिया क्या बनती है, पढ़ना। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना जो है क्या बनती है, क्रिया हो गई। ऐसे ही गा, गा क्या है, मूल शब्द, इससे क्रिया क्या बनती है, गाना। क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। ऐसे ही मूल धातु है लिख, इससे क्रिया क्या बनती है, लिखना, ठीक है। लिख, गा, पढ़, ये सब क्या है, धातुएं हैं, और इनसे जो क्रिया बनती है, पढ़ना, गाना, लिखना, ये कहलाती है क्रिया। और मतलब ये सर इन्हें हुई, हम रूट वर्ड बोल सकते हैं, हाँ जी, हम इन्हें रूट वर्ड बोल सकते हैं। हाँ, रूट वर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रूट वर्ड इसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अब आपको पता है कि धातु कितने प्रकार की होती है, लिखिए आगे। धातु के दो भेद हैं। धातु के कितने भेद हैं, धातु के दो भेद हैं, ठीक है। लिखिए, पहला है मूल धातु, ठीक है। मूल धातु क्या होती है, लिख लीजिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, ठीक है, तथा यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती। इसे लिख लीजिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, दौड़, दौड़, लिख, पढ़, चल, ठीक है। ये सब क्या है, मूल धातु हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं है ये, ठीक है। नंबर 2 देखिए, दूसरा भेद क्या है, यौगिक धातु, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए, यौगिक धातु, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती, आगे लिखिए, बल्कि यह है ना, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती बल्कि
यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है, किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ठीक है, प्रत्यय के योग से बनती है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल, पढ़ना। पढ़ना में अगर मैं मूल धातु की बात करूं तो मूल धातु क्या है, पढ़, यानी कि पढ़ना शब्द जो है वो किससे बना है, पढ़ा से। ठीक है ना, पढ़ से या पढ़ा से बना है। इसमें ना जो है वो प्रत्यय जोड़ा गया है, पढ़ में ना या पढ़ा में ना प्रत्यय जोड़ा गया है तो होता है पढ़ना। ठीक है, चलना, चलना, चला। ठीक है, दौड़ना, ना प्रत्यय आ रहा है सब में, दौड़ या दौड़ा। ठीक है, देखना, देखना में ना प्रत्यय है, इसके लिए क्या होगा, दिखा या फिर देख। ठीक है, बात समझ में आ गया। यस सर। सर इसमें जैसे ऑप्शन में आ जाए कि अभी है और पढ़ा भी है तो सर। अभी ऑप्शंस में क्वेश्चंस कराऊंगा, बता दूंगा किस तरीके से पूछे जाते हैं, कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक शब्द मैं यहाँ पर दे रहा हूं जा, ये जा क्या है, ये जा क्रिया है या धातु है। धातु क्रिया, क्रिया भी है वैसे तो। दोनों, दोनों होगा सर, दोनों। जी सर। चलिए, जा क्रिया है, धातु है, दोनों या कोई नहीं, दोनों। है ना। तो ये ध्यान रखना, जा एक ऐसा शब्द है जो क्रिया भी है और धातु भी है, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यस गाना सुने हो, कबूतर जा जा जा, यस सर। है ना। तो ये जा जा क्या है, कबूतर किस क्या काम कर रहा है, कबूतर जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जा 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 ये वो क्रिया कर रहा है। अब जा जो है वो धातु भी है, अगर मैं जा में ना जोड़ दूं तो जाना, है ना, आप अपने घर जाना, तो जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, क्रिया। तो जा एक ऐसा शब्द है जो क्रिया का भी काम कर रहा है, धातु का भी काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। जी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद बताइए, क्रिया कितने क्रिया के भेद कितने हैं, बताओ भाई कोई। क्रिया के भेद की अगर बात करें तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, लेकिन अच्छा हाँ, दो भेद हैं मुख्यतः, लेकिन आप कहीं कहीं किताबों में तीन पढ़ेंगे। मुख्यतः कितने भेद हैं, दो। नंबर एक है आपका सकर्मक क्रिया, नंबर दो है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और के बारे में हम पढ़ेंगे, नंबर तीन, जिसमें हम जिसे कहते हैं द्विकर्मक।
ये बहुत किताबों में कम ही दे रखा होता है द्विकर्मक क्रिया के बारे में। मुख्यतः इन दो को ही हम पढ़ते हैं, इन दो से ही प्रश्न आते हैं और इन दो को ही मुख्यतः माना जाता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को। तो सबसे पहले आप लोग अपनी हेडिंग डालिए नंबर 1 सकर्मक क्रिया और इसके बारे में लिखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, जिस क्रिया, सर ये कर्म के आधार पर होती है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से चलकर किसी दूसरे शब्द पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एथॉन्टिक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से चलकर किसी दूसरे शब्द पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा सभी लोग। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से चलकर किसी दूसरे शब्द पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और परिभाषा लिखिए, जैसा कि अभी इन्होंने बोला था कि ये कर्म के आधार पर होती हैं, तो सकर्मक सा माने होता है साथ। सकर्मक में ये जो सा है ना, वर्ण सा, इस सा का मतलब होता है साथ। कर्म का मतलब आप जानते हैं, यह कर्मक का मतलब क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो कर्म के साथ एक दूसरी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है आपके लिए, मोहन आम खा रहा है। मोहन आम खा रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा वो शब्द है जो ये बता रहा है कि मोहन आम खा रहा है, यह वाक्य सकर्मक है। सर आम खा रहा है। देखिए आम, ठीक है, अगर आप लोगों कोई बच्चा अगर यहाँ पे हिंदी मीडियम से जुड़ा हुआ है मेरे साथ में, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं कि देखिए ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब और ये होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता कर्म क्रिया। तो इस वाक्य में मोहन आम खा रहा है, इस वाक्य में आपको कर्म मिल गया ना, कर्म मिल गया आम, तो ये वाक्य कैसा हो गया? सकर्मक हो गया, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। आई बात समझ में सबको? एक और ट्रिक होती है। कर्म और क्रिया, हाँ जी, आवाज नहीं आई सही से, फिर से बोलिए। ये सब नेटवर्क कर्म और क्रिया एक जैसा लगता है। नहीं, कैसे एक जैसा लगता है? खा माने खाना,
खाना जो होता है वो एक कार्य कर- हो रहा होता है, हम खाने का काम कर रहे होते हैं, उसमें मुंह चला रहे होते हैं। आम जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जी। है जिसे आप छू सकते हो, देख सकते तो हो, सर ये है ना। जी वही तो मतलब फिर इसको कर्म कह दिया ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, इसी को हम कर्म अच्छा, करना आपको ऐसे कहते हैं कर्म ना, आप उस क्रिया। सेंस में ले रहे हो, कोई कर्म करना यानी कि कोई काम करने जी जी वाला, जी जी। है ना। यस तो सर। अब इसको हम इंग्लिश में इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट ओ बना दिया है, आप समझ लो, ठीक यस है। सर। और ये अधिकतर वाक्यों में बीच में ही आता है। जी और एक ऐसी जी चीज जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो कर्म होती है, ठीक है। जी सर। दूसरा, अब एक ट्रिक यहाँ पर बनती है कि हम परीक्षा में कर्म। कैसे पहचानेंगे। तो परीक्षा में आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या यस सर। लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया से, क्या लगाकर क्रिया से प्रश्न करो। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे मोहन क्या खा रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा मोहन आम खा रहा है, और जब हमें उत्तर मिल गया तो वहां जी पर सर। सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई बात समझ में। यस सर। जी। सीता, एक और एग्जांपल देखिए, सीता गाना गा रही है। बताओ सीता क्या गा रही है, गाना। 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 आंसर मिला ना आप सबको, आंसर मिला, यस सर। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गया ये वाक्य। तो इसके आगे लिख दो सकर्मक, ठीक है। आया बात समझ में। यस चलिए जी सर। सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आकर्मक क्रिया, ठीक है। लिखिए पहले इसकी एक एथॉन्टिक परिभाषा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, कहते हैं। एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, अकर्मक। आ का अर्थ यहाँ पर क्या है, नहीं, और कर्मक का अर्थ क्या है, कर्म। तो क्या बनता है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन सो रहा है, सोहन सो रहा है, है ना। अब जरा प्रश्न करिए, कौन सो रहा है? नहीं, क्या सो रहा है। कौन से तो आंसर मिल अच्छा जाएगा, अच्छा। सोहन। क्या से प्रश्न करिए, क्या सो रहा है जी सर मतलब है ना।
तो ये बनेगा तो ये बनेगा ही नहीं। सो तो अपने आप में भी क्रिया है ही, है ना। कर्म यहाँ कोई आया ही नहीं। क्या सो रहा है, अब यहाँ पे होता बेड सो रहा है, साइकिल सो रही है, आम सो रहा है, लीची सो रही है, ठीक है, गुड़िया सो रही है। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ तो है क्या सो रहा है, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो जाएगी, जी। अकर्मक क्रिया। यही तरीका है इसको पहचानने का, ठीक है। बात समझ में आ गया। यस सर, सिर्फ क्या से ही करना है प्रश्न, कौन से नहीं सर। उसका खुजलाता है। अब इस वाक्य में बताइए कौन सी क्रिया है, उसका खुजलाता है। प्रश्न करें, अकर्मक क्रिया। आपने प्रश्न करा क्रिया से, भाई खुजलाना या खुजलाता यहाँ पर क्रिया है, आपने क्रिया से प्रश्न पूछा क्या खुजलाता है, आंसर ही नहीं मिल रहा है। सिर खुजलाता है, पैर खुजलाता है, हाथ खुजलाता है, मुंह खुजलाता है, क्या खुजलाता है, दूसरे को खुजला रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। उसका खुजलाता है, कोई प्रश्न कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया, ठीक है। सर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है। हाँ, हाँ, इस तरीके से कह वही सकते है। हैं, वही होते हैं ये। उसमें सर वही होता है, उसमें ही पूछते इंग्लिश में हैं वही सर, होते हैं, क्या है उसमें, हाँ। उसमें वर्ड लगा के पूछते हैं। वर्ड लगा के पूछते हैं। इंग्लिश वाले समझ गए ना भाई, मेरी इंग्लिश वीक है, हिंदी समझ सही है। गए थे पहली बार। तो सर अरे वाह, सब इसमें समझदार भी है। लगा रहे हैं सर, वॉट में। हाँ, व्हाट माने क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह काय का है भैया, बता दो जरा। पुनरुक्ति। हाँ जी, ये ध्यान रखना, ये पुनरुक्ति चिन्ह है, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह है, यस सर जी। ये जो मैंने बनाए हैं 3S, ये कौन सा चिन्ह है। दीर्घ उच्चार है। हाँ, दीर्घ दीर्घ, वो दीर्घ या पलूत स्वर, पलूत। दीर्घ या पलूत दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, नंबर 3, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही आप लोग पहचान गए होंगे, जहां पर 2 कर्म होते हैं, ठीक है। 2 कर्म वाली क्रिया होती है, जहां पर वहां द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। पंडित जी ने लोगों को गीता, पंडित जी लोगों को गीता पढ़ा रहे हैं। बताइए, इसमें 2 कर्म ढूंढ के दिखाइए मुझे। बताइए। जी और पढ़ा। देखो, पंडित जी तो उनका संबोधन हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, सबसे पहले प्रश्न करो आप, क्या पढ़ा रहे हैं मुझे बताओ। गीता। गीता पढ़ा रहे हैं, तो गीता जब आपको उत्तर मिल गया, इसका मतलब एक कर्म तो हो गया गीता, ठीक है। और किन्हें पढ़ा रहे हैं, लोगों को ये हो गया दूसरा, तो ये 2 कर्म हो गए। सर ये सेंटेंस सही है, पंडित जी ने लोगों को गीता पढ़ाई। पंडित जी लोगों को गीता
या तो ने हाँ हटा पढ़ा दूं। रहे हैं, ने अब सही हटा है? दूंगी या तो। हाँ हाँ। यस सर। गलती से ने लिख किया ठीक था। सर। ठीक है, तो लोगों Yes, sir. और गीता ये दोनों कर्म एक साथ इस पूरे वाक्य में आ गए, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो गई। दो ही कर्मक। ठीक Yes. है, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका। विपुल ने विपिन को पुस्तक दी। विपुल ने विपिन को पुस्तक दी। विपिन और पुस्तक। हाँ, क्या दी? पुस्तक दी, पहला कर्म मिल गया। किसे दी? विपिन को दी, दूसरा कर्म मिल गया। तो इस पूरे वाक्य में क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। जब कभी भी संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार की बात करेगा, और यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा आते भी हैं, पूछा भी जाता है, तो भैया कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं, 5 टाइप्स। नंबर 1, सबसे पहला है आरंभ बोधक, सबसे पहला है सामान्य क्रिया। कौन सा है? सामान्य क्रिया। दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। तीसरा है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथा है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। फिफ्थ, नंबर 5 है आपका पूर्ण कालिक क्रिया। तो इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन पांचों को नोट कर लीजिए। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. चलिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य क्रिया के बारे में। मेरे ख्याल से शायद इतना तो क्रिया में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अकर्मक सकर्मक तक तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन अब जो हम पोर्शन शुरू कर रहे हैं वो शायद आपने पढ़ा हो। बुक्स वगैरह अगर आप रीड करते हैं तो शायद आपने पढ़ा हो, और वरना तो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। लिखिए सामान्य क्रिया के बारे में, जिस वाक्य में एक क्रियापद हो। जिस वाक्य में एक क्रियापद हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने काम नहीं किया।
अब यहाँ पे क्रिया क्या है? मैंने काम नहीं किया, यहाँ पर क्या क्रिया है? किया किया है ना, नहीं किया, नकारात्मक वाक्य हो गया है, काम नहीं कर रहा है ना, तो नहीं किया, एक ही पद आया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, सीता गा रही है, तो एक ही क्रिया आई है इसमें, गा, बस। तो गा क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई। तो जहां पर जिन वाक्यों में एक क्रिया का पता चल रहा होता है, एक क्रियापद हो, वहां पर सामान्य क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है, लिख लीजिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जो दे रहा हूं इनका प्रयोग आप घरों में बहुत करते हैं। बच्चा रोने लगा। अब यहाँ पर दो धातुएं कौन सी हैं, जहां पर संयुक्त क्रिया का पता चल रहा है? संयुक्त मतलब मिल जाना। रोने और लगा। हाँ, रोने और लगा, ये दोनों संयुक्त क्रिया हैं। इसमें रोने जो पहली क्रिया है, रोने, ये प्रधान है, यानी कि मुख्य काम यही हो रहा है। ठीक है, और दूसरी क्रिया जो है वो अर्थ में विशेषता ला रही है, ये। ठीक है, ये क्या काम कर रही है, अर्थ में विशेषता ला रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा जहां पर भी संयुक्त क्रिया होगी उसमें प्रथम क्रिया प्रधान होगी। बच्चा रोने लगा। ठीक है, चलिए, तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको बता दिया है क्या पढ़ना है, 5 क्रियाएं पढ़नी है। आपके पास जो बुक हो वहां से आप इसे पढ़ कर आइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।